देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संजय साईनाथ जी, भारत में आर्थिक, सामाजिक और सरहदों पर कब तक चीजें सुधरती दिखाई दे रही हैं? जून 2021 तक तो बिल्कुल ही सामान्य स्थिति नहीं रहेगी। जून 2021 तक बहुत ऊहापोह की स्थिति रहेगी। चंद्रमा और सूर्य के कारण हमारे प्रधानमंत्री के आलोचक बढ़ेंगे। जून तक बहुत ही सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, उनको बहुत सुननी पड़ेंगी चाहू ओर से, उनके आलोचक बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत सुखद बात यह है कि नवंबर 2020 में ही उनकी मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा बुध में जब हमारा भारतवर्ष पहुंचेगा 2021 में जून के बाद, तो ये भारतवर्ष के लिए निश्चित तौर पे 2021 के नवंबर के बाद 2021 के नवंबर के बाद भारत का एक अलग ही उत्थान होगा। क्या बात ये है? विश्व में इसकी अलग ही ख्याति होगी। इंडिया में नए स्टार्टअप होंगे, क्या बात नए व्यवसाय होंगे, नए रोजगार होंगे, फसल अच्छे रहेंगे, कृषि सुखी रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं जून 2021 तक हमने मेहनत करनी पड़ेंगी जी। वो अपने भारत को उठाने के लिए सब व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। जून 2021 के बाद हम मेहनत करेंगे। 2021 के नवंबर के बाद काफी अच्छा जाएगा। प्रधानमंत्री एक अलग ही अवस्था में रहेंगे, पूरे विश्व को लीड करेंगे। और जितने भी मैं विश्व के तमाम बड़े लीडरानों की कुंडली देखता हूं, दो ही लीडर मुझे लगते हैं पूरी कुंडली मैं उस पे आता हूं। एक मिनट, आपने जो बताया मैं अपने दर्शकों को बता दूं। 2021 नवंबर के बाद भारत का उत्थान होगा। जून 2021 तक प्रधानमंत्री के आलोचक जो हैं वो काफी रहेंगे, लेकिन इस देश को आगे लेकर जाया जाएगा नवंबर 2021 के बाद। संजीव जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत में कब से आप चीजें पूरी तरह बदलते देखते हैं, बेहतर होते देखते हैं? मैं समय थोड़ा कम है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आने वाले समय में वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है वो किसी भी तरह से इस साल ठीक नहीं होने जा रही। सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बहुत सी परेशानियां भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी उत्पन्न होंगी। और जिस तरह का 1929 से 1933 तक का जो ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक तंगी मंदी थी, उससे बड़ी मंदी की संभावनाएं विश्व में हैं। लेकिन भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है और अगले साल 2021 मई के बाद से उत्तरोत्तर भारत की प्रगति होगी और 2022 का समय भारत के लिए काफ़ी विशेषकर अच्छा होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के जो ओथ के समय की जो कुंडली होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार नरेंद्र मोदी की जो सेकेंड टर्म में जो उन्होंने ओथ लिया था, उस समय की कुंडली के आधार पर सेकेंड और 8th हाउस डैमेज है। सेकेंड हाउस फाइनेंस को और 8th हाउस जो है अचानक विपत्ति को डिनोट करता है। तो ये पूरा का कार्यकाल का खास करके प्रारंभ के 2.5 वर्ष विशेष रूप से आर्थिक रूप से भारत को बस बहुत सी परेशानियों से उबरना पड़ेगा और बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होंगी। सामाजिक स्तर पर, कॉम्युनल लेवल पर बहुत सी परेशानियां, उतार चढ़ाव की अवस्था बनी रहेगी। जी। 2021 मई के बाद से उत्तरोत्तर प्रगति होती है, ज्यादा अच्छा स्थिति 2022 से होगी। आप सभी लोगों का, और मैं एक एक करके आप सभी लोगों का नाम लेकर शुक्रिया और आभार व्यक्त करूंगा। बेजान दारूवाला जी आपका, चंद्रमौली जी आपका, संजय साईनाथ जी आपका, अजय भांबी जी आपका, पवन सिन्हा जी आपका, और संजीव जी आपका, संजय जुमानी जी आपका। आप सभी लोगों ने, अजय भांबी जी आपका, सभी लोगों ने आपने जो समय निकाला ये बहुत ज़रूरी था। और ज़रूरी ये था कि हमारे जो दर्शक हैं, जो इस देश के लोग हैं, उनको ये समझ में आ जाए कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपसे देश बनता है और देश से आप। तो ये एक जो जिस्ट है, एक सारांश है, वो ये है कि आप मान के चलें नवंबर तक चीजें बेहतर हो जाएंगी। भारत से ही इसको दवा या वैक्सीनेशन भारत के ही कोई वैज्ञानिक निकालेंगे और 2022 के बाद भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन सावधान रहें वाटरबोर्न डिजीज को लेकर, सावधान रहें डेंगू को लेकर, क्योंकि ICMR ने भी उसके लिए वार्न किया है। और हमारे साथ जो अभी ज्योतिषाचार्य बैठे हुए थे, उन सभी ने भी कहा है कि आप उसको लेकर सतर्क रहें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।